बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परम पिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत साहिब। भाई और बहनों, पिछले 7 वर्षों से परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों को निमित्त बना के, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे किसी संदेश के माध्यम से हो, चाहे साध संगति के माध्यम से हो, चाहे लाइव शंका समाधान के माध्यम से हो, हर प्रकार की जानकारी, चाहे वो ज्ञान आधारित हो, चाहे वो सामाजिक वातावरण से संबंधित हो, अपने बच्चों तक वो परमात्मा पहुंचा रहा है। और इन पिछले 7 वर्षों में ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम परमात्मा ने मुझ पवन दास को निमित्त बना के छोटे मोटे कुल 2000 से ऊपर वीडियो, जिनमें 10 मिनट से लेके 5-5 घंटे की वीडियो शामिल हैं, परमेश्वर बनवा चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को लेके कि वे कौन हैं, उनकी पहचान को लेके और भक्ति मार्ग में जितनी भी रुकावटें, चाहे वो काल भगवान की तरफ से हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई सूक्ष्म चाल हो, या चाहे समाज से संघर्ष को लेकर कोई बातचीत हो, हर प्रकार की शंकाओं का परमात्मा ने बखूबी सबूतों के साथ में समाधान करवाया है। अब उसके बावजूद भी यदि आज आप छोटी छोटी बातों के लिए हमें मैसेज करते हो, वॉइस SMS भेजते हो कि भगत जी ये करें या ना करें, ऐसा करें या ना करें, तो दास को लगता है कि आप इस जन्म में मुश्किल ही पार होने वाले हो। सतगुरुदेव जी के शरीर में रहते सहते मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का दाव लग सकता है। और यही कारण है कि परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने 1000 साल का जो समय रखा है इस भक्ति मार्ग का, कि बच्चों 1000 वर्ष तक निर्बाध रूप से ये भक्ति मार्ग चलेगा और परमेश्वर की करोड़ों की संख्या में आत्माएं पार होंगी। तो इतने गुरुदेव जी के सत्संग सुनने के बाद और सत्संगों के उपरांत और भी अच्छे तरीके से परमेश्वर के संकेतों को साध संगति और शंका समाधान के माध्यम से सत्सेवकों के द्वारा समझाए जाने के बावजूद भी यदि आप छोटी छोटी जो कॉमन सेंस वाली बातें हैं उनके लिए भी यदि आज आप हमें ही मैसेज करोगे, आप हमें ही एक तरीके से परेशान करोगे, क्योंकि हमारा काम केवल शंका समाधान करना ही नहीं है, हम एक भगत भी हैं, हमारा काम भक्ति भी है, हमें भी वहीं जाना है जहां तुम जाने की तैयारी कर रहे हो। तो भक्ति हमारा भी प्रथम लक्ष्य है। हम 24 घंटे शंका समाधान में ही घुसे नहीं रह सकते। तो इन छोटी छोटी बातों के लिए आप जियों का परेशान करना कहीं न कहीं ये संकेत दे रहा है कि इस जन्म में तो आप मुश्किल ही सतलोक जा पाएंगे, आपको अन्य जन्म मानव के लेने पड़ेंगे। अब एक बहन है या भाई है, उनका एक छोटा सा सवाल आया है कि भगत जी, ये जो फर्जी नामदान केंद्रों पे जो चरणामृत मिलता है, जो प्रसाद मिलता है, जो रक्षा सूत्र मिलता है, क्या हम इसका प्रयोग कर सकते हैं? तो ये कॉमन सेंस की बात है। एक तरफ तो आप खुद उन्हें फर्जी नामदान केंद्र कह रहे हो और फिर कहते हो कि वहाँ से लाया हुआ चरणामृत, प्रसाद, रक्षा सूत्र काम करेगा या नहीं करेगा। जब आप उन्हें फर्जी ही कह रहे हो तो काम क्या खाक करेगा? अब ये चरणामृत बनता कैसे है, ये गुरुदेव ने अपने सत्संगों में बताया। चरणामृत एक साधारण मटके का पानी होता है, एक साधारण नल या कुएं का पानी होता है। और जब वो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जहाँ भी वो सत्संग करते थे, वहाँ पे वो सामान्य जो मटका है पानी का भर के रख दिया जाता था और 3 दिन का वहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी का जो सदग्रंथ साहिब है, उनकी जो अमरवाणी है, उसका पाठ होता था। और पाठी अपना पाठ पढ़ते थे परमेश्वर के आशीर्वाद से, परमेश्वर के आदेश से। तो 3 दिनों में वो शब्द शक्ति और पूज्य गुरुदेव जी का आशीर्वाद उस जल को अमृत बना देता है, अपनी शब्द शक्ति से परिपूर्ण कर देता है। उसके बाद वो परमेश्वर के चरणों का अमृत बन जाता है।
जो भगत को अपने स्तर का लाभ देता है। अब सन 2014 बरवाला कांड के बाद पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी हिसार की जेल नंबर 2 में बैठे हैं, और हिसार की जेल नंबर 2 में बैठने का उन्हें कोई शौक नहीं था। वो अपने ही मनवश भक्तों के कुकर्मों के चलते, जिनमें सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जिसमें उनका भाई, बेटे, जवाई, रिश्तेदार, अन्य पारिवारिक संबंधी रिश्तेदार, ये सभी लोग शामिल थे। ये लोग उस परमात्मा को समझ नहीं पाए, क्योंकि पुण्यात्माओं, कहावत है कि दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। और दूसरी कहावत हरियाणा में है कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। आपके घर में अगर कोई साधु संत आ जाए या कोई बन जाए तो जाहिर सी बात है आप उन्हें साधु संत वाली दृष्टि से नहीं देखोगे, जबकि सैकड़ों किलोमीटर दूर से व्यक्ति आके उससे लाभ प्राप्त करते हैं। तो वही स्थिति गुरुदेव के परिवार वालों की, भाई बंधुओं की, रिश्तेदारों की, बेटा बेटी की और पत्नी की थी। वो उन्हें परमेश्वर नहीं मान पाए, जिसके चलते बरवाला कांड में उन्होंने मनमानियाँ की, मनवश आचरण किए, जिसके चलते ये काल भगवान का दाव लगा। वरना परमेश्वर की तो वाणी है जो कभी खंड नहीं हो सकती है कि जब तक हंसा मेरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। परमेश्वर काल को कहते हैं कि जब तक मेरा भगत मेरी आन यानी मर्यादा में रहेगा, मेरे नियमों में रहेगा, मेरे आदेशों में चलेगा, तब तक तेरा कोई भी बाण नहीं लग सकता, तेरा कोई भी दाव नहीं लग सकता। बावजूद इसके बरवाला कांड हुआ, काल भगवान का बाण भी लगा, उसका दाव भी लगा। तो इसका रीजन क्या है? रीजन को परमेश्वर की ये दूसरी वाणी समझाती है। गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं कि अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मंड, और गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। परमात्मा कह रहे हैं कि गरीबदास, मैंने अनंत करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं समर्थ हूं, मैं पल भर में कुछ भी करने में सक्षम हूं। लेकिन जब ये काल मेरी आत्माओं का नाम खंड करवा देता है, उनकी मर्यादा खंडित करवा देता है, उस समय मैं भी असमर्थ हो जाता हूं, समर्थ होते हुए भी, क्योंकि ये उस काल के साथ मेरा वचन है कि जो आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, जो मेरे नियम में चलेगा, जो मुझे परमेश्वर मानेगा, जो मेरे आदेश में चलेगा, मैं उसी की रक्षा करूंगा, उसी की मैं सुरक्षा करूंगा, उसी आत्मा को मैं पार करूंगा। बाकी जो इतना ज्ञान सुनने के बाद भी गुरु को परमात्मा नहीं मानेगा, प्रत्येक मर्यादाओं का पालन नहीं करेगा, मनमुखी होकर चलेगा, मनमाना आचरण करेगा, वो मैं तेरे को सुपुर्द कर दूंगा, यानी काल को सुपुर्द कर दिए जाएंगे। तो ये जितने भी जो लोग हैं आज जिन्होंने बरवाला कांड करवाया, और मुख्यतः आप यही समझ लीजिए, जिन्हें हम बार बार काल एजेंट कहते हैं, मनवस कहते हैं, कुकर्मी कहते हैं, ये कोई अफगानिस्तान या काबुल से आए हुए लोग नहीं थे। ये सारे के सारे वही लोग हैं जिनको सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, जवाई, रिश्तेदार और ये स्टेट कोऑर्डिनेटर्स के नाम से जाना जाता है। ये लोग अपनी मनमानियाँ ज़्यादा करते थे, गुरुजी के आदेशों में कम चला करते थे, क्योंकि वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा जब इस पृथ्वी पे आता है तो वो अपने आप को छुपाते हुए, अपने आप को परमात्मा साबित ना करते हुए, वो जिन भी भगतात्माओं के बीच में रहता है, जिनके आसपास रहता है, उनके साथ वो परमेश्वर मित्रवत व्यवहार करता है, यानी दोस्त के जैसा व्यवहार करता है, मित्र के जैसा व्यवहार करता है। और मित्रवत व्यवहार करने के चलते वो आत्माएं उसे अपना मित्र ही समझ लेती हैं। तो इन सभी लोगों ने यही धोखा खाया कि संत रामपाल जी महाराज जी तो मेरा बाप है, संत रामपाल जी महाराज जी तो मेरा पति है, संत रामपाल जी महाराज तो मेरा बड़ा भाई है, संत रामपाल जी महाराज तो मेरा ताऊ है। और जो बड़े बड़े जो भगत कहे जाते हैं, उन्होंने ये सोच लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञानी साधु हैं, संत हैं, ज्ञानी गुरु है, इनको शास्त्रों का ज्ञान है, इन्होंने खोल खोल के बता दिए। जबकि भगवान वो हमेशा कबीर जी को ही मानते रहे कि भगवान तो कबीर जी हैं जो सतलोक में बैठे हैं, और हमारे गुरु जी तो कबीर जी के भेजे हुए संत हैं जो यहाँ हमें ज्ञान देने के लिए आए हैं। तो इतना भी यदि कोई सोचेगा इस बिचली पीढ़ी में, इतनी शिक्षा लेने के बाद, इतने तत्व ज्ञान युक्त अनमोल सत्संग सुनने के बाद, यदि कोई अपने गुरु को गुरु ही मानेगा और भगवान किसी और को समझेगा, वो आत्मा भी परमेश्वर के आदेशों से बाहर मानी जाती है, वो मर्यादाओं से बाहर हो जाती है।
समय आने पे उसको अपना संस्कार ही मिलेगा। गुरुदेव उसकी भी उस स्तर पे रक्षा नहीं करेगा जिस स्तर पे वो रक्षा के लायक है। तो वर्तमान में ये जितने भी फर्जी नामदान केंद्र खुले हुए हैं, सतलोक आश्रम बरवाला कहिए या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहिए, जिनमें गुरुजी के परिवार वाले, रिश्तेदार, भाई बंधु, जवाई, बेटा बेटी, स्टेट कोऑर्डिनेटर ही शामिल हैं, कोई पाकिस्तान के लोग नहीं थे। तो बरवाला कांड जैसे ही हुआ उसी रात को ये सभी लोग आश्रम से फरार हो गए, क्योंकि कांड तो इन्होंने करवा दिया। काल का मुख्य मकसद तो यही था कि भाई इस संत को फंसाया जाए, क्योंकि ये लोगों को सत्ज्ञान दे रहा है, लोगों का पृथ्वी लोक से मोह हटा रहा है। तो काल का मुख्य जो मकसद था, टारगेट था, वो गुरुजी को बदनाम करना था, गुरुजी को जेल करवाना था। क्योंकि काल भी इन्हें एक सामान्य संत ही समझता है, क्योंकि परमात्मा काल को भी धोखा देके एक आम संत की भूमिका करते हुए अपना ज्ञान प्रचार करते हैं। तो काल ने सोचा कि कोई सामान्य संत है और कहीं से कोई छोटा मोटा ज्ञान हो गया होगा, परमात्मा किसी रूप में आके इससे टकरा गया होगा और ये उस परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान प्रचार कर रहा है, तो ये मेरे मिशन में रोड़ा पैदा कर रहा है। तो काल ने ये सोच के ये खुरापात की इन लोगों के माध्यम से, इनको अपना एजेंट बना के। अब जैसे ही बरवाला कांड हुआ, अब अगर ये लोग परमात्मा को परमात्मा मानते, पूज्य गुरुदेव जी को यदि भगवान मानते, तो अपने भगवान को, अपने गुरुदेव को ऐसी आपत्ति के समय में छोड़ के एक शिष्य पीठ दिखाकर आश्रम से रातों रात भागता नहीं है, वो भगोड़ा नहीं बनता है, वो कायर होता है, वो गद्दार होता है। जैसे आर्मी में किसी को भर्ती किया गया, आर्मी में क्यों भर्ती किया गया? देश की रक्षा के लिए, कि जब देश पे आपत्ति आवे, देश की सीमाओं पे कोई संकट आवे, कोई युद्ध करे, कोई आक्रमण हो, तो ये सैनिक अपनी जान तक को न्यौछावर कर दे, लेकिन पीठ दिखा के ना भागे। और जो सैनिक अंतिम श्वास तक लड़ता है वो वीर गति को प्राप्त होता है, उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसकी मूर्तियां लगाई जाती हैं, लंबे समय तक उसका नाम चलता है। और जो पीठ दिखा के भग जाता है, दुश्मन फिर उसकी पीठ पे गोली मार देता है, उसको फिर कायर और गद्दार की संज्ञा से नवाजा जाता है। तो ये जितने भी लोग थे जो एक अच्छे भगत की भूमिका नहीं निभा सके, और बरवाला कांड में ये सभी लोग पीठ दिखाकर भाग निकले, इनको ना गुरुदेव की चिंता रही, ना संगत की चिंता रही, जबकि भड़काने में ये सबसे आगे थे, संगत को उकसाने में ये सबसे आगे रहे। और जैसे ही संगत ने इनकी बातों में आकर जो गलत कदम उठाए और पुलिस का और भक्तों का आमना सामना हुआ, जब बरवाला कांड रूपी जंग छिड़ी, तो ये जितने भी कायर थे, ये गद्दार थे, ये पीठ दिखा के रातों रात आश्रम से भग लिए। और आज 7 साल से ये लोग भगते ही फिर रहे हैं। आज भी पुलिस इनको तलाश कर रही है, क्योंकि ये वांटेड हैं मुकदमा नंबर 428 और 429 में, मर्डर के केस में, देशद्रोह के मुकदमे में पुलिस आज भी इनको ढूंढ रही है। तो ये सारे के सारे भगोड़े लोग हैं, जिनमें मुख्यतः गुरुजी का भाई महेंद्र शामिल है, गुरुजी का छोटा बेटा मनोज शामिल है, बड़ा बेटा उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, गुरुजी का जवाई है छोटे वाला संजय खानपुर वाला, वो शामिल है, और अन्य कई रिश्तेदार लोग शामिल हैं। कई अन्य जो भगतगण थे, जो अपने आप को बहुत बड़े सूरमा समझा करते थे आश्रम में, जो 9 इंच का तमंचा अपनी बगल में लटका के वहाँ पे रौब जमाते हुए घूमा करते थे आश्रम के पंडाल में, वो सभी लोग आज भगोड़े बन के घूम रहे हैं। अब बरवाला कांड के बाद ये जितने भी आश्रम खोले गए हैं, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे रोहतक में हो, चाहे हिसार में हो, क्योंकि बहुत सारे भक्तों को ये भी शंका रहती है कि भगत जी क्या हिसार में जो नामदान केंद्र खुला हुआ क्या वो भी फर्जी है? अरे हिसार वाला नामदान केंद्र क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति नवाज शरीफ ने आके खोला था जो वो विशेष हो जाएगा? जब गुरुजी का आदेश ही नहीं है, जब गुरुजी ने कहीं कोई नामदान केंद्र जहां वो सत्संग करते थे उसके अलावा दूसरा कहीं जिंदगी में खोला ही नहीं। 1994 से 2014 तक गुरुजी ने सत्संग किए, और गुरुजी केवल जहां सत्संग करते थे वहीं नामदान केंद्र होता था, दूसरा कहीं कोई नामदान केंद्र था ही नहीं। तो आज 2014 बरवाला कांड के बाद हिसार जेल में क्या गुरुजी ये फर्जी नामदान केंद्रों की फैक्ट्रियां खोलने के लिए गए थे? तो ये बातें तो आपने कॉमन सेंस से विचार करनी पड़ेंगी, चाहे हिसार का हो, चाहे रोहतक का हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे जापान का हो, चाहे मलेशिया का हो, चाहे इटली का हो, चाहे आपके गली के बाहर कोई खुला हो, वो हो, सारे के सारे नामदान केंद्र बिना गुरु के आदेश से खुले होने के कारण फर्जी नामदान केंद्रों की संज्ञा में आते हैं।
अब जब नामदान केंद्र ही फर्जी हैं, नामदान केंद्र खोलने वाले ही भगोड़े हैं, कायर हैं, गद्दार हैं, गुरुजी के साथ में धोखा करने वाले हैं, भगत होके पुलिस के आगे भगोड़े बन के घूम रहे हैं, भगत के नाम पे वो कलंक हैं, गुरुदेव का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं कि संत रामपाल का भगत भगोड़ा, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे कर्म वो लोग कर रहे हैं। तो बताइए, ऐसे नामदान केंद्रों से लाया हुआ चरणामृत, रक्षा सूत्र या प्रसाद कहाँ से पवित्र होगा, कहाँ से शुद्ध होगा, कहाँ उसमें शब्द शक्ति होगी। और एक छोटा सा आप जी पूज्य गुरुदेव जी का ये सत्संग सुनिए, जिसमें परमात्मा स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, और ये उस समय की बात है, उस समय का ये सत्संग है, वीडियो है, जब पूज्य गुरुदेव जी सतलोक आश्रम बरवाला में सत्संग कर रहे थे और वहाँ पे जो पाठ चलता था, वहाँ भी गुरुदेव ने कितनी सावधानी बताई। वहाँ पे गुरुदेव के आदेश से जो भगत लोग पाठ करते थे, उनके लिए गुरुदेव ने बताया चरणामृत को लेके कि ये जो चरणामृत है, क्योंकि एक बहन ने गुरुदेव को चरणामृत दिखाया 15-16 साल के बाद का, 1994 का चरणामृत था गुरुदेव का, और 2005 या 6 में एक बहन ने कहा कि गुरुजी मेरे पास तो ऐसे का ऐसा रखा हुआ है। तो गुरुदेव ने सत्संग के माध्यम से बताया कि देखो पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर की सत भक्ति है, और ये जो चरणामृत है ये साधारण मटके के जल से बनाया गया था 3 दिन के पाठ के माध्यम से। और फिर गुरुदेव ने कहा कि ये बनता कैसे है, ये बनेगा कैसे। गुरुदेव ने कहा यदि पाठ करने वाला पाठी यदि अच्छी नीयत से, साफ और पवित्र मन से यदि वो पाठ करेगा, ध्यान रखना गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, ये साधारण मटके का जो जल है ये तभी चरणामृत बन सकता है जब पाठ करने वाले की नीयत साबित होगी, पाठ करने वाले की नीयत शुद्ध होगी, पवित्र होगी, वो मर्यादाओं में रहने वाला भगत होगा, गुरु को परमेश्वर मानेगा। और यदि वो पाठ करता है गुरु जी के आदेश से, तो वो साधारण जो मटके का जल है वो चरणामृत बनता है। साधारण जो प्रसाद होता है वो फिर परमेश्वर की शब्द शक्ति युक्त प्रसाद बनता है। तो ये तो उस समय की बात है जब गुरुजी खुद आश्रम में थे। उस समय मान लीजिए अगर इन भक्तों के मन में कोई खोट भी हो थोड़ा बहुत, तो भी वहां परमात्मा साक्षात मौजूद थे, क्योंकि परमात्मा की उपस्थिति में वो पाठ चल रहा था। परमेश्वर ने अपने पवित्र कर कमलों से पाठ का शुभारंभ किया और पाठ का समापन किया, और गुरुदेव के आदेश से वहां पे पाठी लोग पाठ करने बैठे, और सब कुछ वहां पे गुरुजी की देखरेख में होता था। इसलिए वो साधारण जल नलके का वो भी चरणामृत बन जाता था। परमेश्वर की शब्द शक्ति उसमें जो है प्रवेश हो जाती थी, तो वो अपना पूरा काम करता था। तो यहां प्रसंग फिर हम उसी स्थान पर आते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत समझाया हमने कि वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां दूधों की नदी बहती है, वहां दूध खराब नहीं होते, वहां ऐसा आहार है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ गंगा का जो जल है ये सतलोक से आया हुआ है, ये इस काल के लोक का नहीं है। तो इससे ही आप आइडिया लगा सकते हो, इस गंदे लोक में भी ये खराब नहीं होता जल से। 10-100 वर्ष रखो इसको कहीं बोतल में। और आपको एक प्रमाण देते हैं, जो हम यहाँ एक कुंभ रखते हैं जो पाठ करते हैं, और पाठी ठीक ढंग से इसका पाठ करते हैं स्वच्छ आत्मा से, तो वो जल उस मालिक की, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के उच्चारण से उसमें इतनी ताकत है परमात्मा की वाणी में कि वो जल गंगा जल से भी श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे पास सन 1995 का एक बोतल में जल रखा है, एक बहन के घर रखा था, हम सत्संग क्या करते गाँव में नगर नगर में जाके, तो उसके पास रखा था एक बोतल में, लगभग वो 2-3 किलो की होगी। और वो कहने लगी जी हमारे पास वो मंत्र वो रखा है जल, उसका क्या करूं। ये सन 2009 में उसने दिखाया, 1994 का 15 साल का जल एज इट इज रखा है, न्यू का न्यू, उसमें कितने कण भी नहीं किसी वस्तु खराब होने का। तो कहने का भाव ये है कि ऐसे पदार्थ हैं वहाँ पर, वो कभी व्यर्थ नहीं होते। नदी बहती है, दरिया बहते हैं, सरोवर भरे हैं दूध और दही सभी प्रकार की मेवा के।
अब आज की स्थिति क्या है? ये लोग कितने पवित्र हैं, ये लोग कितने पाक साफ हैं, ये लोग कितने सच्चे हैं, ये आपकी आंखों के सामने है। रोहतक के मुंडका में पाठ चल रहा, रोहतक के सिंहपुरा में पाठ चल रहा, दिल्ली के मुंडका में चल रहा, जिंद भिवानी पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने मनमुखी रूप से ये पाठ प्रकाश शुरू कर रखे हैं। 100 दिन तक इन्होंने पाठ प्रकाश चलाया माया के लिए। लेकिन क्या इस संगत में से एक भी कोई ऐसा व्यक्ति है, एक भी ऐसा कोई भगत है, एक भी ऐसा कोई माई का लाल है जो ये कह दे कि हाँ ये गुरुजी के आदेश से हो रहा है? अगर कोई कहे कि हाँ ये गुरुजी के आदेश से पाठ किया जा रहा है, तो गुरुजी का आदेश कोई माई का लाल दिखा सकता है? है कोई इस पृथ्वी पे ऐसा कोई धुरंधर जो ये कह दे कि साहब ये लो हिसार जेल से गुरुजी का वीडियो? ऑडियो नहीं, ऑडियो को तो कोर्ट ही नहीं मानता, ऑडियो को तो कोई नहीं मानेगा भैया। ऑडियो तो एक आदमी ऐसा है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करो, जो मिमिक्री करते हैं, एक ही आदमी जितने भी फिल्म स्टार हैं, जितने भी हीरो हैं, सबकी आवाज़ निकाल देगा। और उनकी तो छोड़िए, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सूअर, गाय, भेड़, बकरी, सबकी आवाज़ निकाल देगा वो। तो ऑडियो को तो कोर्ट भी प्रमाणित नहीं मानता है। हाँ, अगर कोई वीडियो दिखा सको मिनट का, 2 मिनट का, हिसार जेल में बैठे हुए गुरुजी कह रहे हों, या गुरुजी का ऐसा कोई सत्संग हो जिसमें गुरुजी कह रहे हों कि मैंने ये पाठ करने का आदेश मेरे भाई को दे रखा है, या मेरी सुपुत्री को दे रखा है, मेरे पुत्र को दे रखा है, या मेरी जो कलयुगी जो पत्नी है अनारो उसको दे रखा है, या किसी स्टेट कोऑर्डिनेटर को मैंने आदेश दिया हुआ है, तो बताइए हमें वो आदेश। अगर नहीं है तो फिर आप किस दिशा में जा रहे हो? आप इस भक्ति मार्ग में फिर किसके आदेश को फॉलो कर रहे हो? आप अपने गुरु के आदेश को फॉलो कर रहे हो, या उन गुरु गद्दारों के आदेशों को फॉलो कर रहे हो जिनकी वजह से आज आपका गुरु हिसार जेल में बैठा हुआ है? तो बताइए कहां से इस चरणामृत में वो परमेश्वर की पावर मिलेगी आपको? इससे अच्छा तो आपका जहां घर है, जहां आपने दरबार लगा रखा है, और यदि आप सच्ची नीयत से उस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इन काल एजेंटों से पीछे हटके, इन काल एजेंटों के झांसे में ना आके, इनसे अपना रिश्ता बिल्कुल समाप्त करके आध्यात्मिक, और यदि आप अपने घर पे परमेश्वर को परमेश्वर मान के, गुरु को परमात्मा मान के यदि आप भक्ति कर रहे हैं, हर प्रकार की मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं, ना आप हिसार की तारीखों पे जाके फालतू में अपने घुटने तोड़ते हैं, ना हिसार की तारीखों पे जाके वहाँ 20 गाड़ियाँ आप खाते हैं, ना दुनिया वालों से 20 गाड़ियाँ अपने गुरुदेव को दिलवाते हैं, ना हिसार की तारीखों पे जाके बेवजह उस परमात्मा को आप लोग किसी भी तरीके से परेशान करते हैं, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो जाने से वहाँ गुरु जी को कोर्ट में नहीं लाया जाता। पुलिस को एक बहाना मिल जाता है कि संत रामपाल जी के भक्तों की भीड़ हो गई, हो सकता है कानूनी प्रक्रिया को कोई बाधा पहुँच जाए, तो तारीख आगे बढ़ाई जाती है, तारीख आगे बढ़ाई जाती है। पिछले 6 साल से इन मंदबुद्धि भक्तों की वजह से गुरुजी के मुकदमों में ढंग से सुनवाई नहीं हो पा रही। ये जाके वहाँ पे बेवजह भीड़ इकट्ठी कर देते हैं। इन काल एजेंटों के कहने पे पुलिस को मौका मिल जाता है, पुलिस को बहाना मिल जाता है अगली तारीख देने का, और ये ड्रामा चल रहा है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट यही चाहता है कि जब तक गुरुजी जेल में रहेंगे तब तक संगत हमें दान देगी, जब गुरुजी बाहर आ जाएंगे तो संगत कहाँ इन्हें चमनने देगी। तो ये तो पहले भी उनको परमात्मा नहीं मानते थे, आज भी नहीं मान रहे। इनका तो बहुत अच्छा दाव लग गया संगत को लूटने का, ठगने का, अपनी मनमानियां करने का, अपनी अय्यासियां करने का। तो पुण्यात्माओं, आप अपने घर पे अपनी शुद्ध आत्मा से, अच्छी नीयत से, सबसे पहले तो आप जी को यदि समझ में आ गया है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वर्तमान में धरती पे काल भगवान का सीधा एजेंट है और सबसे बड़ा विरोधी है ये गुरु जी का, और ये भक्तों की भक्ति खंडित करवा रहा है। काल इनके माध्यम से अपनी सूक्ष्म चाल चल रहा है, भक्तों को पता भी नहीं चल रहा। आपको यदि ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं तो सबसे पहले तो दंडवत करके परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से क्षमा याचना मांगिए कि परमेश्वर, हम नादान थे, मंदबुद्धि प्राणी हैं, परमात्मा हम नहीं समझ पाए, हम भाव में बह गए, इन लोगों ने विश्वास में लेके हमारे साथ में छलबल किया, ये धोखा किया आपकी आड़ में। परमात्मा, हम भोले भगत, हम नहीं समझ पाए। आज हमें समझ में आया है, आज आप हमें क्षमा कीजिए। आज के बाद परमात्मा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप परमेश्वर हैं, हमें यकीन हो गया।
और जब तक आप हिसार जेल से नहीं आ जाते हैं, चाहे आप कितना भी समय लो, ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। हमारे लिए आप परमात्मा हैं। आप शरीर रूप में जेल में बैठे हुए हैं, शब्द रूप में सदा आप हमारे साथ में हैं। जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, परमेश्वर हमें यकीन है आप तुरंत शब्द रूप में हमारी रक्षा भी करोगे, और अगर सामने प्रकट होने की आवश्यकता पड़ी तो परमेश्वर आप जी सशरीर प्रकट होके भी हमारी रक्षा करने में सक्षम हो, समर्थ हो। और आज के बाद परमात्मा इन काल एजेंटों से, इन मनवस लोगों से, इन आपके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, ये फर्जी स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये फर्जी नामदान केंद्र वाले, ये मायाधारी भगत, मस्खरे, इनसे हमारा किसी प्रकार का कोई नाता रिश्ता नहीं है। हमारे पास सत्संग आपके किए हुए हैं, हमारे पास नाम आपका है, मर्यादा आपने बताई है, चरणामृत आपका है, प्रसाद आपका है, भक्ति मार्ग की सावधानियां आपने बताई हैं, मोक्ष हमारा आपसे होगा। तो हम आज के बाद आपके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, नाती, ये कोऑर्डिनेटर, ये नामदान संचालक, हम इन काल एजेंटों की गुलामी क्यों करें? इनकी गुलामी करने से तो हमें नुकसान ही मिला है और नुकसान ही मिलेगा। तो हम परमेश्वर आज से अपने आप को कंप्लीटली आप जी के चरण कमलों में समर्पित करते हैं, सुपुर्द करते हैं। हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा, परमात्मा ये आपके ऊपर हमने छोड़ दिया। पुण्यात्माओं, जिस दिन आप अपने गुरु को परमेश्वर मान के और इस तरह की उनसे प्रार्थना करके, और यदि आप पूर्णतया समर्पित हो जाओगे, उसके बाद आपको ना तो सौपन में गुरु जी के किसी रिश्तेदार की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी फर्जी नामदान केंद्र पे जाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको जिंदगी में कभी नाम शुद्ध करवाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको अपने गुरु को मानो समझते हुए उनका जन्मदिन और कबीर जी की 624 साल पुरानी कागज की फोटो का प्रगट दिवस मनाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको हिसार की तारीखों पे बेवजह जाके धक्के खाने और 10 गालियां खुद और 10 गालियां गुरुजी को दिलवाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप बिल्कुल निर्भय होके, निसंशय होके और एक बहुत ही आनंद के साथ आप जी अपनी भक्ति करेंगे। यदि इतना आप जी को विश्वास हो जाएगा तो अब ये लोग देखिए कितना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं संगत के साथ में, सिर्फ चंद पैसों के लिए विदेशों में नामदान केंद्र खोल दिए। और लॉकडाउन के समय भी इन्होंने एक नया षड्यंत्र रचा, ऑनलाइन नाम दीक्षा का, मोबाइल पे ही नाम दीक्षा दिलवा दो। बहुत सारे भगत भाई बहनों के फोन आए विदेशों से, उन्होंने कहा भगत जी हमें ऑनलाइन नाम दीक्षा मिली है। तो मैंने कहा भाई आपको किस प्रकार से नाम दीक्षा दी गई? उन्होंने कहा जी उन्होंने ये कहा कि आप किसी ऐसे कमरे में बैठ जाओ जहाँ पे कोई ना हो, बंद कर लो चारों तरफ से, और अपना जो मोबाइल है उसमें ईयरफोन लगा लो, लीड लगाओ, ईयरफोन अपने कान में लगाओ, और हम आपको यहाँ से मंत्र सुनाएंगे, और साथ में आपने एक गिलास जो है वो पानी का ले लेना है और थोड़े से मिश्री के दाने रख लेने, और हम आपको ये मंत्र सुना देंगे, आपको नाम मिल गया। और फिर आपने वो पानी वो पी लेना है। तो दास को बड़ा अचंभा हुआ कि भाई अगर सतगुरु अपने मुख कमल से अगर ये बात कहे कि बेटा कोई बात नहीं, अगर तू यहाँ नहीं आ पा रहा है मेरे से नाम लेने के लिए, लेकिन तेरे भाव हैं आने के, लेकिन तू नहीं आ पा रहा किसी कारण से, और नाम तुझे चाहिए बेटा, ज्ञान समझ में आ गया, तो चल कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे मोबाइल पे नाम दे देता हूँ। और बेटा एक मटके से एक पानी का एक छोटा सा गिलास अपने पास रख ले, और 2-4 दाने मिश्री के या फिर चीनी के, जो भी तेरे घर में है मीठे के रूप में, उसको किसी कटोरी में डाल के रख ले, और मैं तुझे नाम दे रहा हूँ। उसके बाद तुझे वो पानी अपने गुरु के चरणों का अमृत समझते हुए तुझे पीना है। तो बात हम मान सकते हैं, और वो तो माननी पड़ेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सतगुरु ने अगर बोल दिया कि बेटा ये सामने जो पत्थर रखा है ये तेरा गुरु है, तो वो हमारा गुरु है, क्योंकि वो गुरु का वचन है, गुरु का साक्षात आदेश है, वो सर्वमान्य होगा। वो अगर किसी को मान्य नहीं होगा तो वो गधे की योनि में जाएगा। तो ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई गधा आपको ये बात कहे कि जी मैं आपको ऑनलाइन नाम दीक्षा दे रहा हूं, आप एक मटके से एक गिलास पानी का भर लो, 2-4 मिश्री के दाने रख लो, तो बताओ गधे के शब्द कितना असर करेंगे? तो ये तो उस गधे से भी गए गुजरे हैं।
गधा कम से कम मंद बुद्धि होने के चलते बरवाला कांड तो नहीं करवा पाया। गधा कम से कम बरवाला कांड में भगोड़ा बन के तो नहीं घूमा। भगोड़ा कम से कम गुरुजी का देश और दुनिया में बरवाला कांड करवा के भक्तों को भक्तों से कमांडो बना के उनके हाथों में लाठियां, पत्थर, डंडे, पेट्रोल बम दे के, पुलिस वालों के साथ में लड़ा के, झगड़ा के, कम से कम उसने अपने वो कर्म तो नहीं फोड़े। अब बताओ, इन गधों ने ये सारे काम किए वहां पे, जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुजी के परिवार वालों के नाम से जाने जाते हैं। तो बताइए, वो जो 4 पैर वाला जानवर जो गधा है वो अच्छा, या ये 2 पैर वाले जो गधे हैं ये अच्छे? और आप सुनिए, आप गुरुजी का एक ये सत्संग छोटा सा, जिसमें गुरुजी ने नाम दीक्षा के समय जो अमृत जल दिया जाता है, जो आप लोगों को कहा जाता है कि 2 मिश्री के दाने रख लो, मटके का पानी भर लो, वो अमृत जल बनता कैसे है? उस अमृत जल को पूज्य गुरुदेव जी ही बना सकते हैं पूरी सृष्टि में, और कोई नहीं है बनाने वाला। और पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि इसमें परमात्मा की विशेष शब्द शक्ति होती है, और यह नाम दीक्षा के समय उस भगत को पीने के लिए दिया जाता है केवल जीवन में एक बार, क्योंकि ये वो अमृत जल है, ये उस अमृत जल से भी लाखों गुना सर्वश्रेष्ठ है, जिस अमृत के लिए देवता और दानवों में भयंकर झगड़ा हो गया था, जो समुद्र मंथन के दौरान निकाला गया था, क्योंकि वो तो देवताओं के द्वारा निकाला गया था। और ये साक्षात महादेव बैठा, महादेव, सभी देवों का देव, महादेव, आदि गणेश, सबसे पहले वाला गणेश, पूर्ण परमेश्वर कबीर साहब, सतगुरु रामपाल जी महाराज, ये उन्होंने अपनी शब्द शक्ति से बनाया हुआ जल है, जिसको अमृत जल कहते हैं। ये नाम दीक्षा के समय केवल जीवन में एक बार ही दिया जाता है। उसके बाद अगर आपका नाम शुद्ध करवाना हो, चाहे आप 50 बार नाम शुद्ध कराओ, ये जल आपको दोबारा नहीं मिलेगा, केवल जीवन में एक बार ही मिलेगा। बाकी फिर आपको चरणामृत दिया जाता है, जो सीसी आप होती है हमारे घर पे, जो ना आप कहते हो कि नामदान केंद्रों से लाएं या ना लाएं, वो होता है चरणामृत, जो पाठ प्रकाश के समय जो बनाया जाता है। और ये जो अमृत जल होता है, ये केवल एक बार प्रथम नाम के समय ही दिया जाता है। और यही कबीर साहब ने धर्मदास को कहा था, मेरे पास ये कबीर साहब का कबीर सागर रखा है, उसमें अमर मूल 265 नंबर पृष्ठ पर लिखा है कि धर्मदास 3 सतिथि में नाम देना, तू पहले जब आओ तो उनको ये पान परवाना देना, जैसे ये दास देता है, एक अमृत वचन से अमृत बना कर शुद्ध जल को, और ये मिश्री वाला प्रसाद आपको दिया जाता है, ये पान परवाना। अब ये पान परवाना किसको कहते हैं? 25 आइटम रख कर, केड़े भी, फलाने भी, पान भी, वो भी, और फिर एक आरती करें, फिर चौका करें, फिर कहते नाम दे। गरीबदास जी को जंगल में नाम दिया था, कित आरती चौका नहीं करी। दादू जी को जंगल में नाम दिया था, कित आरती चौका नहीं करी। श्री नानक जी को बई नदी पर उपदेश दिया था, कहीं आरती चौका नहीं किया। ये तो अपना पेट भरने की खातिर बाद में झंझट चालू कर दिए। इस नाम से काम बनेगा जो मंत्र है सही, इसने कितना बैठ कर, चाहे रूढ़ी पर बैठ कर दे दो, आत्मा का परमात्मा से इससे कनेक्शन होगा। अब बताइए, आपको उस मटके का पानी एक गिलास में भरने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है 5 मिनट पहले आपका कोई शराबी, कोई कबाबी, कोई मांसाहारी मित्र अपने हाथ से उस मटके में पानी पी के गया हो, और इन गधों के कहने से बताओ कहां से वो अमृत बन जाएगा। तो कितना बड़ा धोखा आप आत्माओं के साथ में किया जा रहा है। और पुण्यात्माओं, अब इससे ज़्यादा हम नहीं समझा सकते, हमारी भी कैपेसिटी नहीं है इससे ज़्यादा समझाने की, क्योंकि फिर तो उल्टा हो जाएगा। मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे, 2 आदमी एक गधे को लेके जा रहे थे। एक आदमी उसके गले में रस्सी डाल के और नाले के उस पार खड़ा था, और दूसरा आदमी नाले के पीछे से उस गधे के धक्के मार रहा था, गधा आगे नहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, कसमकस होती रही। आगे वाला व्यक्ति तो आगे था ही, उसको तो कोई डर था ही नहीं नाले में गिरने का।
वो तो नाले के दूसरी तरफ जाके और गधे को रस्सी से खींच रहा था। गधा नाले के पीछे की तरफ था और उसके पीछे एक आदमी मेरे जैसा वो धक्के मार रहा था उस गधे के कि ये गधा नाला पार कर जाए। अब कसम कसम होती रही 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। उसके बाद में उस आदमी ने तो ये समझ गया कि मैं गधे के धक्का मार रहा हूं। वो तो पूरा जोर उस गधे के धक्का लगाने में लगा रहा और गधा एकदम से छलांग मार के नाला पार कर गया और धक्के मारने वाला नाले में गिर गया। तो पुण्यात्माओं, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की इस नादान सोच की वजह से और हम जो धक्के मार रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप तो पार हो जाओ और हम लोग फिर उसी नाले में गिर जाएं। तो हमारे को भी भक्ति करनी है भाई। हम खाली धक्के मारने में थोड़ी लगे रहेंगे। हमारा ये काम थोड़ी है कोई धक्के मारने का। हमने भी परमात्मा से धक्के मरवाने भाई, हमने भी सतलोक जाना है। हमारे समय की कीमत को भी समझो। आप लोगों के लिए परमात्मा ने हम कुछ सत्सेवकों को निमित्त बना के ये इतनी बड़ी सेवा करवा दी। आप लोगों को इतने बड़े दलदल से बाहर निकालने के लिए ये 2000 से भी ज़्यादा वीडियो बनवा दिए। अब बाकी क्या रह गया? अब एक ही चीज़ को बार बार हम नहीं समझा सकते। हमारी समस्या इतनी नहीं है कि हम उनको बर्बाद करें। हमने भी भक्ति करनी है भाई। अगर आप ज़्यादा करोगे तो मजबूरन फिर हमारे को ये मोबाइल फ़ोन वगैरह ये बंद करने पड़ेंगे, इनको साइलेंट मोड पे रखना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि हमारे फ़ोन नहीं उठाते। तो आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस को काम में लो। जो बुद्धि आपको जो परमेश्वर ने दी है उसका थोड़ा इस्तेमाल करो, वरना फिर कब करोगे? कल को शरीर छोड़ के जब तुम ऊपर की यात्रा करोगे त्रिकुटी की, तो तुम्हारे साथ तो कोई होगा ही नहीं। तुम अकेले जाओगे भैया, क्योंकि वो तुम्हारी परीक्षा होगी। परमात्मा चेक करेगा कि इसने मेरे ज्ञान को कितना आधार बनाया। तुम्हें 12 करोड़ यम के दूत भी मिलेंगे, तरह तरह के यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सराएं तुम्हारे को ठगेंगी। जिसकी आस्था यहाँ किसी सुंदर बहन बेटी में होगी, उसको ऊपर जाके वो आत्माएं सुंदर बहन बेटी वही रूप बना के उसको ठगेंगी। 72 करोड़ लोगों की सेवा लगा रखी है काल भगवान ने। जिस भगत की यहाँ पे किसी माता बहन में जो सुंदर है, दूसरे की पत्नी है, बीवी है, उसमें अगर उसकी आस्था है तो जब वो ऊपर जाएगा तो 72 करोड़ अप्सराएं और 72 करोड़ सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष काल भगवान ने छोड़ रखे हैं, वो वही रूप बना लेंगे जिस रूप को आप यहाँ चाह रहे थे। वो उसी रूप में आके तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे और तुम्हें ये नहीं लगेगा कि मैं त्रिकुटी पे जा रहा हूँ। तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि मैं पृथ्वी लोक पे हूँ और तुम्हें ऐसा फांसेंगे, वो ऐसा फांसेंगे, वहीं बर्बाद। जो माता बहन किसी दूसरे पुरुष में यदि कोई आस्था रखती हैं तो उसी पुरुष का रूप बना के वो काल एजेंट वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। अगर किसी की राजपद में लालसा होगी, किसी की राजनीति में आस्था होगी, किसी की सरपंच बनने की आस्था होगी, तो काल भगवान इन देवी देवताओं को खड़ा कर देगा वहाँ पे कि आजा भाई, तेरे नाम की टिकट निकल गई है, अब की बार प्रधान का चुनाव तेरे को ही लड़ना है, आजा। आप कहोगे चल चल यार, मैं तो इंतज़ार कर रहा था, 3 योजनाएं निकल गई, टिकट ही नहीं मिल रही थी। तो वहाँ तेरे को टिकट देगा फिर वो काल भगवान का एजेंट, और फिर तेरे मुंह में मुतेगा। फिर वहाँ पे गुरुजी कहते हैं फिर तेरे मुंह में मुतेगा, फिर वो नरक में ले जाके फिर वहाँ बनाएगा तेरे को सरपंच, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो पुण्यात्माओं, अब कैसे समझाएंगे आप लोगों को? इससे ज़्यादा हमारे पास में शब्द नहीं है समझाने के लिए, और हमारा समय भी बहुत कीमती है। हमने और भी सेवाएं देखनी है परमात्मा की, जिन सेवाओं के लिए परमात्मा हमें निमित्त बना रहे हैं, हमारे को प्रेरणा कर रहे हैं, हमने उन सेवाओं को भी आगे देखना है। तो आप हमें थोड़ा सोचने का, समझने का, थोड़ा भक्ति करने का समय दो। और ये छोटी छोटी बातों के लिए आप लोग ये चिंताएं जाहिर ना करो, शंकाएं जाहिर ना करो। इतना ज्ञान सुनने के बाद, इतनी शंकाओं के समाधान के बाद अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो परमात्मा आपसे खुश नहीं होंगे। परमात्मा आपसे दुखी होगा कि अगर ये इतना समझाने के बाद मेरे शरीर में रहते सहते नहीं समझ पा रहा है, 3-3 घंटे के लाइव साध संगति के प्रोग्राम देख के नहीं समझ रहा है, ये नालायक मेरी भक्ति के लायक है ही नहीं। परमात्मा छोड़ देगा यहीं पे। तो अब गुरुजी के संकेतों को समझना शुरू करो। गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, गुरुजी के मन की बात क्या है, उनके दिल की बात क्या है, गुरुजी का मिशन क्या है। अरे गुरुजी ने स्पष्ट बता दिया कि भैया जब तक मेरे संगत से कुसंगत नहीं हटेगी, जब तक मेरी संगत में से ये गंदगी नहीं छटेगी, तब तक मेरा मार्ग आगे नहीं चल सकता। तो सबसे बड़ी कुसंगत, सबसे बड़ी गंदगी इस भक्ति मार्ग में अगर कोई है तो गुरुजी का परिवार है। गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये लोग सबसे बड़ी गंदगी है। कितनी बार आपको कबीर सागर का उदाहरण दिया।
परमेश्वर ने कह दिया कि धर्मदास, मेरा जो ये पंथ है ये हमेशा मेरे नाद पुत्रों से चलता है, वचन के बेटा बेटियों से चलता है, और मेरे जो बिंद वाले होते हैं, जो मेरे परिवार वाले होते हैं, उन्होंने तो हमेशा मेरे पंथ का भट्ठा बैठाया है। तो बताइए आज ये बिंद वाले, ये परिवार वाले इस परमात्मा के इस मार्ग को कहाँ एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचा देंगे? इन्होंने तो घटिया राजनीतियां कर करके, कुपात्र होने के बावजूद संगत को ज्योति पाठ और दान के नाम पे ठग ठग के, आरक्षणबाजियों में संगत को जगत वालों के साथ में बैठा के इस परमेश्वर के मार्ग को नरक लोक में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये तो समर्थ है, इसने तो अपने बच्चों को निमित्त बना दिया, सत्सेवकों को, जो समय रहते संगत में सच्चाई का प्रचार करने लग गए। और जो भक्ति युक्त जो आत्माएं थी, जो अच्छी आत्माएं थी, जो धोखे का शिकार हुई थी, जिनकी रुचि नहीं थी हरियाणा के जाट आरक्षण में जाने की, जिनकी रुचि नहीं थी कांग्रेस और बीजेपी को वोट देने की, जिनकी रुचि नहीं थी इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा देने की, उन आत्माओं को परमात्मा ने संभाल लिया, उन तक हमारी वीडियो पहुंचाए, सच्ची जानकारी पहुंचाई। अरे परमेश्वर कहते हैं कि इष्ट मिले और मन मिले, और मिले सकल रस रीत, कहे कबीर तहाँ जाइए रह संतन की प्रीत। गुरु ने अपने भगत को यह आदेश दिया कि बेटा मेरे से नाम उपदेश लेने के बाद में तेरा और जगत का, यानी भगत का और जगत का 36 आंकड़ा हो जाता है। अगर तेरा कोई मित्र यार दोस्त जो तेरा बहुत अच्छा था पहले, या तो उसको परमात्मा का ज्ञान समझा के उसको इस मार्ग पे लगा दे। अगर वो इस मार्ग पे नहीं लगना चाहता है तो उसी दिन से अपने रिश्ते उससे तोड़ ले, वरना आगे चल के तेरा सबसे बड़ा शत्रु इस मार्ग में वो बनेगा। काल तुझे उसके माध्यम से ठगेगा। अब हरियाणा का जाट आंदोलन में भक्तों को हरियाणा के जसिया में शामिल किया गया, जहां पे तकरीबन 10 से 15 हजार जाट भाई बहनों के बीच में आपको बैठाया गया। अब जाट कौन? वो जगत वाले। अब जगत वालों के विचार तो जगत वाले ही रहेंगे। वो तो हुक्का बीड़ी तंबाकू, हरियाणा में आप जानते हो हुक्का तो उनका दादा लाई है। हुक्का तो ऐसे पीते हैं कि जैसे आदमी को शरबत पीता हो। अब बताओ उन नशेड़ियों के बीच में बैठ के आप वहां पे क्या शो कर रहे थे? परमेश्वर ने क्या बताया? वाणी क्या बोल रही है? और काल ने आपको कहां बैठा दिया? वाणी कह रही है कि इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत। अब बताओ आपका और उन अनुपदेशियों का, एक भगत का और जगत का इष्ट कहां मिल रहा है? आपका इष्ट है आपका सतगुरु, और उन जाटों का इष्ट कौन है? किसी का भैरू, किसी का भूत, किसी की माता, किसी का ब्रह्मा, किसी का विष्णु, किसी का महेश, किसी के देवी देवता। तो तुम उन जाटों के साथ वहां पे जाके बैठे उन धरनों में, या फिर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में राजपूतों की रैलियों में तुमको बैठाया गया। तो बताइए तुम्हारा और उन जगत वालों का इष्ट कहां मिला? तो परमेश्वर कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले। अब बताओ तुम्हारे मन कहां मिले होंगे? वो बकवाद करने वाले आदमी, वो बीड़ी शराब तंबाकू गुटखा चोरी जारी मिलावट छल कपट झूठ 100 प्रकार के उल्टे कुकर्म करने वाले आदमी, वो डीजे बजा रहे, हुक्का पी रहे, बियर पी रहे, गाड़ियां निकाल रहे, सरकारों को कोस रहे। अब बताओ तुम्हारा मन उनसे कहां मिलेगा? क्योंकि तुम्हें तो परमेश्वर ने पाठ पढ़ाया कि आवत गाड़ी एक है उल्टा होए अनेक, कहे कबीर ना उल्टी और रहे एक के एक। वो अपने आरक्षण की मांग को लेके बैठे कि सरकार हमें ठग रही है, हमें आरक्षण नहीं दे रही। उनका मन वहां है और तुम्हारा मन कहां है? तुम्हें गुरुजी ने बताया कि भाई कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत हैं और ठगे दुख होए। तो तुम्हारी तो कोई भी मन उनसे नहीं मिल रहा था। तो परमेश्वर कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। रस रीत यानी नियम मर्यादा। अब बताओ तुम्हारी और जगत वालों की कौन सी मर्यादा मेल खा रही थी? तुम पूजो भगवान को, वो पूजे देवी देवताओं को। तुम ना कोई श्राद्ध निकालते, ना कोई देवी देवता धोखते, ना कोई माता मसाणी पूजते, वो सारे काम करते। तुम ना बीड़ी पीते, ना शराब पीते, ना मांस खाते, वो सारे काम करते। तुम ना डीजे पे नाचते, वो वहां पे पिकअपों में डीजे रख रख के डांस कर रहे हैं, बंदूक लेके आसमान में गोलियां छोड़ रहे हैं। तो बताइए तुम्हारी कौन सी रस रीत, कौन सी मर्यादा उनसे मेल खा रही थी वहां पे? परमेश्वर कहते हैं इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत, कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत। कबीर जी कह रहे हैं भगत को कि तुझे वहां बैठना चाहिए, तुझे वहां जाना चाहिए, तुझे उनकी संगति करनी चाहिए, मिले सकल रस रीत। तो बताओ आप तो परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, आप तो अपने आप को धोखा दे रहे हो।
आप काल भगवान की चाल में फंस रहे हो। तो बताइए, आपको इस वाणी के अनुसार इन काल एजेंटों ने आपको फंसाया कि नहीं फंसाया, हरियाणा के जाट आरक्षण में बैठा के। कबीरा दुनिया सेती दोस्ती ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से है कै साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी दौरे जा बैठे या फिर अपना नाम पर ला गया रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जान देने का लो पी लो मेरे यार, तो नो कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों क्या हो गया भाई, नाम ले लिया, ओ तुरे की सोचू खा कर बिल्ली नो कह आज करन चाली, यानी 36 ताने मारेगा। और फिर नो कहेगा भाई काल न तो दरवट्टी भी छुटवाओगे तेरी, यो नारा सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा कर मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे, अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करें जा, अपना डोला पर कहंडे जा, वैसे बैठ कर ले जा, डेके में धूप में कोठड़े का गए अपनी 4 पाई ना कर। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाव में केसो वै सुख चैन, यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रहने। जाटों के धरनों पे बैठा के, जगत वालों की रैलियों में शामिल करवा के। अब और कितना समझाएं भाई, किस तरीके से समझाएं। हम पूज्य गुरुदेव जी से ज्यादा नहीं समझा सकते, हम उनके सत्संगों से ऊपर होके आपके इस मन में कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते। जितना हमें पूज्य गुरुदेव जी से सीखने को मिला है, हम उतना ही तुम्हें बता सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मुझ पवन दास का निवेदन है आप सभी भाई और बहनों से, वो चाहे सत्सेवक हों, चाहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हों, आप हमें केवल उसी चीज के लिए फोन करें, उसी चीज के लिए मैसेज करें जो वास्तव में जटिल हो, आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी आपकी समझ में नहीं आ रही हो। बात बात पे मैसेज ना करें। आप अपने 2 महीने के बच्चे को बाथरूम में न ला के लाए और बाहर आके मोबाइल उठा के पवन दास को फोन लगा रहे हो कि भगत जी मैंने बच्चे को नहला दिया, अब इसको पीले कलर की चड्डी पहनाऊं या लाल कलर की। तो भाई ये आपका अपना व्यक्तिगत मामला है, आपकी अपनी सोच के ऊपर निर्भर करता है। इसमें पवन दास से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपने उसको डायपर पहनाना है या आपने उसको 6 फुट के आदमी का पजामा पहनाना है। ये आपका अपना विषय है। इन सब बातों के लिए आप हमारा समय बर्बाद करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें और भी काम है, भक्ति भी है, सेवाएं भी हैं। हमें समय दो भाई, समय दो। लुटना पिटना है तो वापस उधर चले जाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब अच्छे तरीके से आप लोगों की बुद्धि सेट हो जाए कि हाँ अब हमने सारी सच्चाई समझ ली है और हमारा मकसद केवल अब परमात्मा की भक्ति ही करना है, अच्छे कर्म ही करना है, तो अपनी भक्ति में लगो, अच्छे कर्म करो, परमेश्वर की मर्यादा में रहो, ताकि परमात्मा भी प्रसन्न हो और हमें भी ये लगे कि भाई हाँ परमेश्वर हमारी सेवा को सफल कर रहा है। तो बस दास इतना ही कहना चाहता है। बाकी आप सभी भाई बहनों के अपने विचार हैं, जैसा आपने करना वैसा फिर आप करोगे, फिर किसी के बाप की मानने वाले तो हो नहीं। फिर मजबूरी में हम लोगों को आप लोगों से ये कनेक्शन काटना पड़ेगा, मोबाइल बंद करने पड़ेंगे, नई सिम लेनी पड़ेगी भाई, इससे ज़्यादा फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।